बात और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। ये कमल का पुष्प देख रहे हैं, इसे अभ्यास होता है जल स्तर से ऊपर रहने का। तो तालाब में जब भी जल स्तर उठने लगता है, इस पुष्प की ये नाल जो है ये भी लंबी होने लगती है ताकि ये पुष्प जल स्तर के ऊपर है। किंतु जैसे जैसे तालाब का यह जल स्तर घटने लगता है, इसकी नाल स्वयं को छोटा नहीं कर पाती और ये पुष्प स्वयं के ही भार के कारण टूटकर गिर जाता है। अब यही हमारे साथ भी होता है। जैसे जैसे जीवन में हमें सफलता मिलती है, हमारे जीवन का ये स्तर बढ़ता जाता है और जब संसाधन कम होने लगते हैं, हम इस जीवन के स्तर को छोड़ नहीं पाते और अंततः इस दिखावे के बोझ के कारण दबकर यहीं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि कुछ रखना है तो विचार है, साधारण रूप से जीवन जीना सीखिए। समय का यह चक्र कभी आपको मात नहीं दे पाता। राधे राधे। भूल, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने भूल ना की। भूल होती ही इसलिए ताकि हम भूल करें, उससे सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। किंतु वो व्यक्ति अपनी भूलों से कभी नहीं सीख पाएगा जिसने भूल को स्वीकार करना नहीं सीखा। मनुष्य कई बार अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता, उससे कतराता है ये सोच के कि यदि उसने भूल स्वीकार कर ली तो उसे सबके समक्ष जो है लज्जित होना होगा। वो जानता है कि उसने कहीं ना कहीं भूल की है, किंतु उसका ये दम ये उसे स्वीकार ही नहीं करने देता। अब वो भूल ना सिद्ध हो, इसके लिए वो और भूलें करता जाता है और अंत में उसके हाथों में कुछ नहीं रह पाता, उसके हाथ खाली रह जाते हैं। इसलिए जीवन में यदि आपसे कोई भी भूल हो, उसे स्वीकार करने में देरी ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये दम आपको इस मार्ग पर इतना आगे ले जाए कि पुनः लौटकर आप पाना ही असंभव हो जाए। राधे राधे। संबंध, ये संबंध चाहे मित्रता का हो चाहे हो प्रेम, इसका आधार है हृदय। अब इस हृदय की बात को बाहर निकालने के लिए आवश्यकता होती है शब्दों की। अब हम एक भूल कई बार कर जाते हैं। ये शब्द चाहे मीठे हो चाहे कड़वे, इस पर ही हम संबंध को तोलने लगते हैं, किसी को संबंध समझने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। स्मरण रखिए, ये संबंध केवल और केवल हृदय से निभाए जाने चाहिए। जो शब्दों से निभाए जाए वो संबंध नहीं, और उसमें रोष केवल और केवल शब्दों में होना चाहिए, हृदय में नहीं। तो शब्दों से नहीं, मन से, हृदय से प्रेम कीजिए, इसे निभाइए और मेरे साथ कहिए राधे राधे। समय बड़ा विचित्र है नहीं ये समय। कहा जाए तो एक भाव है, एक संख्या है, एक विषय है। अब देखिए ना, सूर्योदय सबका एक साथ होता है एंड किसी का आगे किसी का पीछे तो नहीं होता, सबका एक साथ होता है। सूर्यास्त भी सबका एक साथ होता है। अब सोचिए, यही समय सबके लिए भिन्न भिन्न है। किसी के लिए यही समय अच्छा है तो किसी के लिए यही समय बुरा है। अभी इसी क्षण किसी के मुख पर सफलता का तेज है तो किसी के मुख पर असफलता की निराशा है। भला ऐसा क्यों? क्यों यह समय किसी के लिए श्रेष्ठ है, क्यों यह समय किसी को निराश करता है? इसका उत्तर है आपकी सोच, आपके कर्म। जैसी आपकी सोच, जैसे आपके कर्म, उसी के अनुरूप होगा आपका ये समय। आपको जीवन में सुख तभी मिलेगा
जब आप किसी के मुख पर आशा की मुस्कान लाते, आपको प्रसन्नता तभी मिलेगी जब आप किसी को प्रसन्न करो। हाँ, हर बार आपके वश में नहीं कि आप सबको प्रसन्नता दे पाओ, किंतु आपके वश में ये तो है कि आप किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी को निराश ना करो। और किसी को दुख ना पहुंचाने का ये प्रयास भी आपका कर्म ही तो है, और इस शुभ कर्म का फल आपको प्रकृति अवश्य देगी। स्मरण रखिएगा, अच्छा समय उसी का आता है जो कभी किसी का बुरा समय ना चाहे। राधे। जीवन में हम सभी, मेरा अर्थ है हम सभी, केवल ऊपर उठना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नीचे गिरना चाहे, किंतु आपको वास्तविक सत्य से अवगत कराऊं तो नीचे गिरना अति आवश्यक है। जब आप नीचे गिरते हैं, सर्वप्रथम आपको ज्ञात होता है कि जब आप ऊंचाई पर थे, वो स्थान, वो समय, उसका महत्व क्या था। उससे भी बड़ी सीख, जब आप नीचे गिरते हैं तभी आपको ज्ञात होता है कि आपके अपने कौन हैं, आपके पराये कौन, आपके हितैषी कौन हैं, और वो कौन है जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे घृणा करते हैं। देखिए, जब आप गिरते हैं उस समय जिन्होंने आपके लिए हाथ बढ़ाया आपको उठाने के लिए, वो आपके अपने हैं। और जब आप गिरते हैं, ध्यान से देखिए, शांति से, जो आपको देकर हंसे वो आपके पराये। और ये अपनों और परायों के बीच का अंतर आपको तभी ज्ञात होगा जब आप गिरते हैं, तब नहीं जब आप उठते हैं। इसलिए गिरने से कभी भयभीत मत होइएगा, ये आपको जीवन की बड़ी से बड़ी सीख दे जाता है। राधे राधे। इस संसार को आप कैसे जानते हैं, कैसे समझ पाते हैं? अब आपका उत्तर बड़ा सरल सा होगा, इस संसार को स्वयं देखकर, और बिल्कुल उचित है। अब देखिए, हम इन आंखों से इस संसार को देखते हैं, इसे जानते हैं, उसके पश्चात इसे समझ पाते हैं, किंतु हम इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते कि इस समस्त संसार को देखने वाली आंख स्वयं कितनी छोटी होती है ना? एक अकेली आंख हमें समस्त संसार दिखा सकती है। तो सोचिए, आपके पास क्या क्या है। 2 आंखें, 2 कान, बोलने की क्षमता है जिससे आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्द जिनसे आप ब्रह्म बना सकते हैं। 2 हाथ हैं, यदि ये चाहें तो पाताल तोड़कर वहां से जल निकाल सकते हैं। 2 पांव हैं, यदि ये चाहे तो संसार में कितना भी बड़ा पर्वत क्यों ना हो उसे लांघ सकते हैं। एक हृदय है जो प्रेम के बंधन में सबको बांध दे। एक मन है जो प्रकाश की गति से भी तेज चलता है। एक मस्तिष्क है जो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो उसका हल ऐसे निकाल देता है। अब बताइए, आपके पास क्या कुछ नहीं है? समझने का प्रयास कीजिए कि कितने धनवान हैं। संसार में सबसे सुखी वो नहीं जिसके पास धन है, सुखी वो जो धन का उपयोग करे। उसी प्रकार आपके जीवन में आपका धन है आपकी शरीर की क्षमताएं। अपने शरीर की क्षमताओं का उपयोग करो, सकारात्मक दृष्टि से सब कुछ देखो, इस संसार को समझो, स्वयं को समझो। ये सुख चाह कर भी आपसे दूर नहीं जाएगा। राधे राधे। कहते हैं, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अब क्या इसका अर्थ ये है कि आप केवल समय की प्रतीक्षा करें, सब कुछ अपने भाग्य और प्रारब्ध के भरोसे छोड़ दें, स्वयं कुछ करें ही ना? यदि ऐसा आप करेंगे तो आपको एक वस्तु अवश्य मिलेगी, निराशा, असफलता। अब आप कहेंगे कि यदि सब कुछ समय और भाग्य पर ही निर्भर करता है तो हम कर ही क्या सकते हैं? कर सकते हैं प्रयास, परिश्रम। ये प्रयास ही है जो आपके जीवन में उस समय को आपके निकट खींच कर लाते हैं
वो समय जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, और ये भाग्य ये उसके समक्ष झुकता है जो सदैव परिश्रम करते हैं। राधे राधे। संसार में हर एक व्यक्ति कुछ बड़ा कार्य करना चाहता है,